मीराबाई, सूरदास जी क्यों ठाकुर जी के लिए तड़प तड़प के रोते थे? क्यों ब्रज के साधु तड़पते तड़पते ठाकुर जी के, श्री जी के लिए, भोरी सखी रोते रोते, अन्य जितने भगवान के उपासक रोते रोते, आंखों की दृष्टि, आंखों की रोशनी चली गई, ठाकुर जी को पाने के लिए इतना रोए, इतना रोए, इतना मन में चाह पैदा हुई। भगवान की कथा हुई मन में चाह पैदा करती है। कोई भी, हमें लगता है कोई भी भगवान की कथा गाने वाला हो, हम ये नहीं कह रहे कि हम इच्छाओं से विमुक्त हो गए, नहीं, इच्छाएं बहुत हैं अभी मन में है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम भगवान की कथा गा रहे हैं तो हम कोई परे हो गए संसार से। संसार में ही है, संसार की बातों में ही उलझे। लेकिन कोई ये कहे कि हम कथा इसलिए करें कि हमें भैया लोग वाहवाही करें, बहुत ज़्यादा जय जयकार हो हमारी, हमें बहुत सम्मान मिले। ठीक है, एक समय होता भी है कि जब सम्मान की बहुत चाह होती है व्यक्ति के हृदय में, पर धीरे धीरे वो चाह भी खत्म हो जाती है। फिर सम्मान अच्छा नहीं लगता, सम्मान फिर बोझ लगता है। संसार के सम्मान में कोई रुचि नहीं रहती कि भाई बहुत नाम हो जाए, बस इससे आगे अब क्या नहीं जानना। लेकिन कथा का उद्देश्य ये नहीं कि भाई लोग बहुत सुनने आ जाएं, पर कथा कहने वाले के हृदय में एक ही भाव होना चाहिए कि हम ऐसी कथा कहें, ऐसा भाव बोलें, ऐसा भाव कहें जिससे सुनने वाले के मन में भगवान को पाने की चाह जगे, हमारे मन में भी चाह जगे, सुनने वाले के मन में भी चाह जगे। संसार में अभी तक हमारे मन में सब वस्तुओं की प्राप्ति की चाह है, इच्छा है, ये भी मिल जाए, ये भी पालूं, वो भी पालूं। पर धन्य है वो हृदय जिस हृदय में भगवान की प्राप्ति की चाह जगती। अभी अपने आप से पूछ के देखिएगा, कथा के बाद अपने मन से प्रश्न करना कि भगवान को पाने के लिए हमारे हृदय में कितनी बार इच्छा पैदा हुई है। मतलब ऐसी इच्छा कि भगवान इसके बदले सब ले ले, बस तू मिल जाए, अब बस तेरी प्राप्ति हो जाए, चाहे वो क्षणिक ही हो, थोड़ी देर के लिए ही हो, चाहे एक आध मिनट, एक आध सेकंड के लिए भी हो, पर मन में एकदम ऐसा भाव जगे कि अब उनके बिना नहीं रहा जा रहा, अब ठाकुर जी कैसे भी मिल जाए। एक क्षण भी अगर ऐसा कभी हमारे जीवन में, कोई महीनों में, हम तो कहे सालों में, कभी एक बार भी ये भाव जगता हो ना कि प्रभु अब कुछ नहीं, बस तू मिल जाए, वो आपके जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। ठाकुर जी भी उसी समय का इंतजार कर रहे होते। रोज मंदिर में आकर के मुझसे कहता, भगवान ये मिल जाए, वो दे दो, वो वैसा कर दो। कभी ये मन में आकर के यहाँ मेरे सामने खड़ा होके कहे, भगवान संसार नहीं, हमें आपकी प्राप्ति हो जाए, हमें आपकी चाह है, हमें आपको पाना है। ऐसी मन में चाह जगी। संसार के लिए, संसार के दुखों के लिए बहुतों बार हम रोते रहते हैं। कभी भगवान के लिए रोके देखो, भगवान को पाने के लिए रोके देखो। ये भाव ही हमारे हृदय में जब आएगा भगवान की कृपा से, ये पक्का है। भगवान को पाने की इच्छा भी मन में भगवान की कृपा से ही जगती है, अपने आप नहीं जगेगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम तो अपना ही अनुभव बता रहे हैं, आपका तो आप ही जानो। कभी कभी तो हृदय में एकदम अनुभव होगा कि अब तो बस भगवान ही चाहिए, आँख से अश्रुपात होगा। और कभी कभी कोई बात एकदम भाव की भी चल रही होगी, भाव की बात सुन रहे होंगे, भाव की बात पढ़ रहे होंगे, सूखे बैठे रहेंगे, कुछ मन में आएगा ही नहीं, कुछ मन में भाव जागेगा ही नहीं। बस अच्छी लगेगी, हाँ सही कह रहे हैं, भगवान को पाने की चाह होनी चाहिए, पर मन में कोई उमंग नहीं आती हमारे कि हमें भी वो इच्छा पैदा हो। पर कभी कभी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ऐसा अनुभव होता है जीवन में कि तब चाह जगती है कि भगवान कैसे मिल जाए, क्या करने से मिल जाए। भगवान के भक्त की एक ही चाह होती है जीवन की, हर क्रिया ऐसी करूं जिससे भगवान खुश हो, हर क्रिया ऐसी करूं जिससे, किसी ने कह दिया
एकादशी करने से भगवान की भक्ति बढ़ती, चालू हो गई, एकादशी करने लग गए। किसी ने कहा ये नहीं खाना चाहिए, भगवान नाराज होते हैं, प्याज लहसुन त्याग दो। एक क्षण सोचे बिना, और ठाकुर जी को नहीं प्रिय तो ठीक है हम नहीं करें। अब ये अंधविश्वास नहीं है भैया, अंधविश्वास और श्रद्धा में बहुत फर्क होता है। हम भी जानते हैं कि हम किसी को अंधविश्वासी नहीं बनाना चाहते, पर अंधविश्वास और भगवान का प्रेम बड़ा अलग होता है। प्रेमी के लिए जो भगवान को प्रिय नहीं तत्सुखे सुखे तुम, भगवान को नहीं प्रिय छोड़ देंगे, भगवान को नहीं अच्छा लग रहा नहीं करेंगे, वो प्रेम है, इसमें अंधविश्वास नहीं है, प्रेम। गोपियों ने तो अपना सारा जीवन छोड़ दिया, अपना सब सुख छोड़ दिया, अपने सब संबंध छोड़ दिए। हमारे तो वो भी बस की नहीं है, हमारे तो वो भी मन में भाव नहीं है। अभी तो हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ भी बोल देना, खाने पीने की चीज़ भी बोल दे तो हमें डर लगने लग जाता, अरे भक्ति से बढ़िया तो फिर यही है। पर धन्य है ब्रज की गोपियाँ, ठाकुर जी के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला ली, उनके सुख में अपना सुख मिला लिया। तो नारद जी ने कहा आपने इतने ग्रंथ लिखे, सब में इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति, ये होना वो होना, ये प्राप्ति का मंत्र, वो प्राप्ति का मंत्र, पर भगवान कैसे मिलेंगे, उनका प्रेम कैसे मिलेगा, ये तो आपने कहीं लिखा ही नहीं, कोई ग्रंथ ही नहीं बनाया। इसलिए आप खुद भी अशांत हो, तो आप खुद अशांत, तो पढ़ने वाला कैसे शांत होगा। कहने के लिए तो भैया देखो, कहने के लिए तो कोई भी विषय को बोल सकता है, कह सकता है, कहना कोई बड़े विषय नहीं है। एक महात्मा जी की कथा सुनाते, बोले महात्मा जी किसी महिला के घर गए, तो महिला ने महात्मा जी को कहा, महात्मा जी हमारा बेटा बहुत बहुत गुड़ खाता है, बहुत मीठा खाता है, आप इससे कहो ना, कुछ समझाओ, इससे कुछ बताओ, मीठा छोड़ दे। महात्मा जी ने कहा अभी नहीं, हम फिर दोबारा जब आएंगे तब बताएंगे। 10 दिन बाद फिर महात्मा जी आए, बोले महात्मा जी आप कुछ समझाओ ना, इसको बीमारी बढ़ जाएगी, ये मीठा छोड़ दे, ये गुड़ छोड़ दे। महाराज जी ने कहा हम अगली बार आएंगे तब बताएं। 1 महीना बाद आए, 6 महीना बाद आए, वही सेम बात की हम बताएंगे। एक दिन 6 महीना बाद आए, मैया ने कहा महाराज जी कुछ बताओ ना, इसको बोलो ना। महाराज जी ने कहा बेटा इधर आ, वो इधर आए, बोले उसको पास बुलाए और आकर के बोले बेटा गुड़ छोड़ दे, बस इतना बोले, बेटा गुड़ छोड़ दे, और उसने छोड़ भी दिया। तो मैया ने कहा जब आपको वह एक ही लाइन बोलनी थी गुड़ छोड़ दे, तो वो तो आप 6 महीना पहले भी बोल सकते थे, 6 महीना तक हमारा इंतजार क्यों करवाया इतना। महात्मा जी बोले क्योंकि 6 महीना पहले मैं खुद खाता था, मैं खुद खाता तो कैसे बोल दूँ छोड़ दे। 6 महीना पहले मैंने कोशिश करी, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, जब मैंने छोड़ दिया, अब आज आकर के मैं कह सकता कि गुड़ छोड़ दे। और देखो हम महापुरुषों की बात हमारे दिल पे जल्दी क्यों लग जाती है, क्योंकि वो अपना जीवन वैसा जी के बोलते, तो इसलिए वो बात जल्दी हृदय में बैठ जाती। इसलिए श्री नारद जी कहते व्यास जी अभी आपको स्वयं पहले प्रेमा भक्ति का अनुभव करना पड़ेगा, और तब उस प्रेम भक्ति को अपनी रचना में लिखो, तब लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे और उनके जीवन में भी प्रेमा भक्ति आएगी।